श्रद्धेय आत्मन, आप लोगों को हार्दिक नमन। आज हम लोग अष्टांग योग के द्वितीय अंग नियम के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। नियम बहुत ही महत्वपूर्ण, यह विशुद्ध रूप से क्रियात्मक है। इसका संबंध साधक के व्यक्तिगत अनुशासन से है। यदि हम नियम का अभ्यास करें, स्वयं को योग की कठिन यात्रा के लिए तैयार कर सकेंगे। यह भी 5 भाग में डिवाइड किया गया है। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण निधान। पहले हम शौच को लेंगे। शौच 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य शौच, जिसमें हम बाहर से शरीर की सफाई करते हैं। मिट्टी, जल, हवा, धूप तथा आकाश से शरीर को स्वच्छ करते हैं। हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान है, इसी बाह्य शौच पर आश्रित है, जिसमें कटी स्नान, मेहन स्नान, भाप स्नान, धूप स्नान से शरीर को शुद्ध किया जाता है। इस शौच के माध्यम से हम शुद्ध होकर सरल रूप में अपने को प्रकट करते हैं। योग बहुत ही सरल है, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अतः धीरे धीरे अपने को सरल करने की प्रक्रिया शौच के माध्यम से। बाह्य शौच हमारे बाह्य स्वरूप को स्वच्छ करने के उपरांत आंतरिक शौच की तरफ हमें प्रवृत्त करता है। आंतरिक शौच 2 प्रकार के होते हैं। इसमें खटकर्म, नेति, धौती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, शंख प्रक्षालन से देह की आंतरिक शुद्धि की जाती है। इसके अलावा वेद में शास्त्रोक्त जो विधि है, उसके माध्यम से अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन विधियों से ऊपर उठते हैं। कामनाएं, इच्छाएं मनुष्य को पतन के रास्ते पे ले जाती है। क्रोध तो बहुत ही खतरनाक है। कैसे क्रोध पर नियंत्रण करेंगे? 1 मिनट का क्रोध मानव को पागल बना सकता है। लोभ मोह से कैसे ऊपर उठेंगे? इन सब पर विस्तृत चर्चा भविष्य में की जाएगी। यदि हम शौच को अभ्यास के रूप में लाएं, तो हमें सीखना पड़ेगा नेति कैसे करें। नेति में भी जल नेति, रबड़ नेति, सूत नेति, व्युत्क्रम नेति, यह किसी योग गुरु के निर्देशन में बड़ी सहजता से सीख सकते हैं। इसके अलावा धौती, वस्ती, नौली, त्राटक से एकाग्रता की उत्पत्ति होती है। कपालभाति से ब्रेन हमारा शुद्ध होता है, और शंख प्रक्षालन से पूरे पेट की शुद्धि हो जाती है। तो हम लोग शौच के अभ्यास के उपरांत तप, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, इन वृत्तियों से हमें ऊपर उठाता है। एक नियत समय पर जगना तप में आता है। अगर हम कुछ दिन अभ्यास करें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगने का, देखेंगे धीरे धीरे हम तपस्या की तरफ बढ़ने लगेंगे। यदि तप रेगुलर किया जाए, एक नियत आसन में कुछ समय तक बैठा जाए,
तो देखेंगे आसन सिद्ध हो जाता है। भविष्य में आसन के ऊपर जब बताया जाएगा, महर्षि पतंजलि ने सिर्फ एक वाक्य में स्थिरम सुखम आसनम में आसन को व्याख्यात किया है। इसके अलावा हम घृणा से कैसे मुक्त हों? प्रेम शब्द बहुत ही विस्तृत है। सोचे यदि हम किसी जीव जंतु को भी थोड़ी सा प्रेम करते हैं, हमें देखते ही अपनी पूंछ लाने लगते हैं। तप में अपने आप को तपाने की प्रक्रिया, किसी लोहे को, सोने को जितनी बार तपाया जाता है शुद्ध होता चला जाता है। तो हम लोग एक नियत समय पर उठने का अभ्यास करेंगे, आसन सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे हमारे अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा। फिर तप के उपरांत स्वाध्याय अपने मन के क्रियाकलापों को सतर्कता से देखना ही स्वाध्याय है। इसके अलावा अच्छे अच्छे जो ग्रंथ हैं, जिस जाति धर्म संप्रदाय के हम हैं, कोई न कोई अच्छा ग्रंथ है, उसका रोज़ अध्ययन करें। इन सब के अलावा रात्रि में सोने से पहले एक बार पूरे दिन के क्रियाकलापों का अध्ययन करें, उसको एक फिल्म की तरह देखें। आज हमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया, कोई गलत आहार तो नहीं लिया, कोई गलत दृश्य तो नहीं देखा, कोई गलत शब्द तो नहीं सुना। जाने अनजाने में यदि कोई गलती हुई है, अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। देखेंगे स्वाध्याय से अपना व्यक्तिगत कितना निखर जाता है। हर मानव के अंदर अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है। अध्ययन करने का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ बुक से ही हम पढ़ें। इसके लिए किताब से, किसी से सुनकर, जो भी बढ़िया चीज़ सुनते हैं उस पर चिंतन करें, मनन करें। देखेंगे वह चीज़ हमारे अंदर प्रकट होने लगेगी। हम अनुभव के दौर से गुजरने लगेंगे। स्वाध्याय के उपरांत संतोष की परिभाषा में थोड़ी सी लोग कहीं न कहीं गलतियां किए। जितना तुम्हें मिल गया उसी में संतोष करो। अगर हम इसी पे रुक जाएंगे, तरक्की कैसे करेंगे? किसी का इंक्रीमेंट 2 साल रोक दीजिए, नहीं तुम इसी में संतोष करो, वह फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। संतोष का मूल अर्थ है हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए, उसका सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। और इन सब के साथ साथ प्रतिदिन का एक टारगेट लें। जब तक उसे हम पूरा न कर लें, संतोष न करें। एक जीवन का अच्छा टारगेट, आत्मज्ञान, जिस उद्देश्य के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हर कार्य करते हुए, सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हमें उसको प्राप्त करना है। इसके लिए एक नया जोश, नया संकल्प, नया उत्साह अपने अंदर लाएं। बस सोने से थोड़ी सा पहले पूरी दिनचर्या को देखें। कुछ भी गलतियां हुई हैं, अगले दिन के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। देखेंगे हमारे अंदर एक असीम क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। यदि निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे, एक अवस्था के उपरांत सुबह उठते ही नई जोश और ऊर्जा अपने अंदर अनुभव करेंगे। यही ऊर्जा हमें भविष्य का मार्ग दिखाएगी। इसके बाद ईश्वर प्राण निधान। अब ईश्वर की सत्ता को सर्वत्र फील करना, सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करना। इसके साथ साथ हर कार्य
का फल ईश्वर पे छोड़ देना। लेकिन हम लोग कार्य कम करते हैं, फल की ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, वहीं से हमें तनाव उत्पन्न होता है और यह तनाव व्यक्ति के अंदर द्वंद्व का रूप ले लेता है। यह द्वंद्व धीरे धीरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। हमें द्वंद्वातीत होना है, अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति फील करना है। अगर सोच लें कण कण में प्रभु का वास है, हर व्यक्तित्व में प्रभु है, हम किसी को अशब्द क्यों कहेंगे? उससे प्रेम करेंगे तो डिवाइन लव। तो हम लोग नियम के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया करेंगे। इसका हम थोड़ी सा अभ्यास करेंगे। आप सभी लोग आंखें बंद कर लें, स्पाइन को सीधी रखें, सिर गला रीढ़ एक सीध में करें। इमेजिन करें समुद्र के किनारे लेटे हुए, समुद्र में उठ रही लहरों को देख रहे हैं। अंतः नेत्र से एक लहर उत्पन्न हो रही है, आगे बढ़ रही है, विलीन हो रही है। ऐसे ही मानव के विचार हैं, प्रतिपल नए विचार उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं। पूरा दिन, पूरा जीवन इसी में हम उलझे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिल्कुल हल्का फील करें। जो बैठे हैं स्पाइन सीधी करके बैठे रहें। जो लोग लेटना चाहें पीठ के बल लेट सकते हैं। बस एक मेजरमेंट, शरीर को बिल्कुल ढीला हल्का छोड़ दें। ऐसा लग रहा है हम लहरों के ऊपर हैं, लहरों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, बीच समुद्र में पहुंच गए, लहरें स्थिर हो गई, हम भी स्थिरता अनुभव कर रहे हैं। रात्रि का समय, खुला आकाश, चंद्रमा को देखें। चंद्रमा की शीतल श्वेत किरणें पूरे शरीर पर अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करें। अष्टांग योग के द्वितीय अंग को, नियम, हम शौच, बाह्य और आंतरिक से अपने आप को शुद्ध करेंगे। तप से अपने को मजबूत करेंगे। संतोष से अपनी वृत्तियों को परिवर्तित करेंगे। स्वाध्याय से निखार लाएंगे। सर्वत्र प्रभु को अनुभव करेंगे। सिर्फ कर्म करेंगे। बार बार इन विचारों को फीड करें, सोचें, देखें शरीर बिल्कुल सहज हो चुकी है। अब धीरे धीरे हम पूरे ब्रह्मांड को देखें। कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही बाहर भी। यदि हम इस पिंड को सूक्ष्मता से अनुभव कर लें, इसके बारे में जान जाएं, तो ब्रह्मांड की अनुभूति भी होने लगेगी। रात्रि बीतने वाली है, सूर्योदय होने वाला है, लहरें शुरू हो गई। धीरे धीरे हमारी शरीर लहरों के सहारे वापस किनारे पर आ गए। सूर्य की गर्मी को अनुभूत करें। पुनः महर्षि पतंजल को देखें, उनके द्वितीय नियम को अनुभव करें। अब इस शरीर मंदिर में हम लौटें। इसे हल्का सा हिलाएं, इसे जगाएं, आंखें खोलें। आज हम लोगों ने नियम पर चर्चा किया। अगला जो एपिसोड बनेगा, कुछ लोगों का विचार है इस समय हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हैं,
घर में रहते हैं, क्रोध इरिटेशन से भरे हुए हैं, क्रोध के ऊपर कुछ बताएं। तो अगला जो एपिसोड होगा क्रोध के ऊपर, क्रोध को कैसे हम औजार के रूप में प्रयोग करेंगे, क्रोध क्या होता है, क्रोध को इमीडिएट दूर करने का तरीका क्या होता है, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। हरि ओम।